हे गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव आर्ट। ये फोटोशॉप 2020 की बेसिक सीरीज और क्लास आज की हमारी 34th। और एडजस्टमेंट में आज एक और एडजस्टमेंट देखेंगे, कर्व्स। सो कर्व्स को किस तरह से कैसे यूज में लेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की क्लास में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं क्रिएटिव आर्ट। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली हमारी एडजस्टमेंट की क्लास थी ब्राइटनेस कंट्रास्ट और देखा था हमने लेवल। आज लेवल से एक स्टेप और आगे जाएंगे और आज के एडजस्टमेंट की क्लास में हम देखेंगे कर्व्स को। सो कर्व्स सेम वैसे ही काम करता है जैसे हमने देखा था लेवल को। लेवल से एक स्टेप और आगे है, यानी कि थोड़ा सा एडवांस है। आप अपने इमेज से बहुत ही बारीकी के साथ डिटेल निकाल सकते हो कर्व्स के थ्रू। सो कर्व्स को समझाने से पहले मैं कुछ आपके जो डाउट थे वो क्लियर कर देना चाहता हूँ। छोटे मोटे सवाल भी थे तो वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा गया था कि क्या हम अगर एडजस्टमेंट में जाकर अगर कोई यहाँ से एडजस्टमेंट यूज करते हैं तो उसको एडिट कर सकते हैं। अगर मैं अभी लेवल ले लूं, ठीक है, मैं इसको ऐसे कर दूं और इसको इस तरह से कर दूं और ओके कर देता हूं, ठीक है। ये आप एडिट इसमें दोबारा नहीं कर सकते। अगर दोबारा जाएंगे एडजस्टमेंट में जाकर फिर से लेवल ले लेंगे और फिर से इसको एडिट करने की कोशिश करेंगे, जी नहीं, आपका एडिट नहीं हो रहा है, ये एक और एडजस्टमेंट अप्लाई कर देगा आपके लेयर पर, ठीक है। सो करे क्या, ठीक है, ऐसे में तो मैं अंडू कर रहा हूँ इसको। ऐसे में आपको करना है कि जी इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आ जाइए। देखिए इस थंबनेल के ऊपर राइट क्लिक कभी मत कीजिए, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इसके लिए अलग से मैं क्लास लेके आऊंगा और आपको डिटेल में समझाऊंगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है। तो अभी के लिए समझ लीजिए कि आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में इसको कन्वर्ट करना है। तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जब स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है, छोटा सा करके आइकन आपको नजर आ रहा है, ये आइकन नहीं नजर आ रहा है तो समझ जाइए स्मार्ट ऑब्जेक्ट में नहीं है, और नजर आ रहा है तो समझ जाइए कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है, ठीक है। अब अगर मैं इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाऊं और यहाँ से लेवल ले लूं और मैं इसको कर देता यूं एंड ऐसे कर देता हूं और इसको ओके कर देता हूं। सो जैसे मैंने ओके किया, यहाँ आप देख सकते हो ये जो व्हाइट कलर का आपको नजर आ रहा है ये है मास्क, ठीक है। मास्क को हाइड कर सकते हो, शो कर सकते हो। देखिए ये पहले ऐसा था, अब ये ऐसा है, ठीक है। साथ में आपको मिलता है लेवल, ठीक है। लेवल को शो कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, और अगर लेवल के ऊपर मैं डबल क्लिक करूं तो ये आपको एडिट मोड में लेके आता है, ठीक है। अब यहाँ से फिर से आप एडिट कर सकते हो, ठीक है, कुछ ऐसे एंड कुछ इस तरह से कर सकते हो, ठीक है जी। मैं ऐसे कर रहा हूं और धड़ाक से ओके। सो उसके बाद ऐसे यूज में ले सकते हो। दूसरी बात, ये मास्क है, मास्क को सेलेक्ट कीजिए, ब्रश को ले लीजिए, ब्लैक को ऊपर मैंने रखा है और इसको मैं अगर ऐसे फेर दूं सो कुछ इस तरह से भी यूज में ले सकते हो, ठीक है। देखिए पहले ऐसा था, अब ये ऐसा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाऊं, पहले ऐसा था, अब ये ऐसा है। सो आप जो यहाँ से काम कर रहे थे एडजस्टमेंट लेयर मास्क से, वही काम आप एडजस्टमेंट्स में भी जाके कर सकते हो, पर याद रखिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आपको कन्वर्ट करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो कंफ्यूजिंग थी वो दूर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का एडजस्टमेंट कर्व्स। तो मैं इसको अंडू करता हूं, नहीं मैं अंडू नहीं करूंगा, मैं इसको रिवर्ट करूंगा। रिवर्ट क्या चीज है, देखिए अंडू करेंगे तो एक एक स्टेप करके आप पीछे जाओगे, पर इसको जब आप रिवर्ट करोगे तब ये उसी पोजीशन में आपको ले जाएगा जब आपने इस इमेज को ओपन किया था फोटोशॉप में। तो उसके लिए मैं जाऊंगा फाइल एंड यहाँ पे आपको मिलता है रिवर्ट, F12 इसका शॉर्टकट और रिवर्ट कर देता हूँ। सो ये हो गया जी रिवर्ट और मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम कर्व्स को। सो कर्व्स को देखने के लिए मैं जा रहा हूँ इमेज
एडजस्टमेंट्स और यहाँ पे मिलता है हमें कर्व्स, शॉर्टकट की है कंट्रोल M और यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ठीक है जी, और आ गए जी हम कर्व्स के पैनल के अंदर। ऊपर आपको मिलता है प्रीसेट। अच्छा, प्रीसेट वही चीज है जो आपको लेवल में मिल रही थी। ठीक है, अब कुछ इमेज पे तो ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है, पर कुछ इमेज में ये नहीं भी करेगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप प्रीसेट हमेशा यूज में ले, आप मैनुअल भी कर सकती हो। ठीक है, सो मैं इसको रीसेट करना चाहता हूँ ऑल्ट की प्रेस करते हुए। यहाँ पे आ जाइए, देखिए जैसे ऑल्ट की प्रेस करेंगे ये जो कैंसिल है रीसेट में बदल जाता है। क्लिक कर दीजिए, रीसेट हो जाता है। राइट, सो अगर आप अपना प्रीसेट बना सकते हो, प्रीसेट का मतलब अगर आप अपनी सेटिंग को यूं समझ लीजिए, मैं इसको ऐसे कर देता हूं, इसको ऐसे कर देता हूं। अब इस सेटिंग को मुझे सेव करना है तो यहाँ गियर के आइकन में आ जाएंगे, सेव प्रीसेट क्लिक करेंगे, कुछ नियम वगैरह पूछता है, सेव कर दीजिए, धड़ाक से सेव हो जाएगा और यह आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। मैं वापस से इसको रीसेट कर देता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है चैनल्स। तो पिछली हमारी क्लास थी चैनल्स की। कलर्स चैनल आपने नहीं देखा है तो आपको जरूर देखना चाहिए। अगर कलर्स चैनल देखा है तो आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हम इसको यूज में ले सकते हैं। अब अगर मैं RGB को सेलेक्ट करूं और यहां से मैं कुछ भी करता हूं तो ये तीनों कलर पे इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो एक काम और कर सकते हैं कि अगर किसी एक ही कलर को आपने इफेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं जूम कर लूं और मैं जी चाहता हूं थोड़ा सा ग्रीन को बढ़ा दूं या ग्रीन को कम कर दूं, तो उसके लिए मैं यहां जाऊंगा और यहां से सेलेक्ट करूंगा ग्रीन। अब एक चीज हमेशा याद रखिए, देखिए यहाँ पे जो चीजें हैं ये है जी आपका हिस्टोग्राम। ठीक है, ये जो ग्राफ चल रहा है ये है हिस्टोग्राम। जितना आपको डार्क दिख रहा है उतना डार्क है, यानी कि आपके इमेज में उतने पिक्सल डार्क है। जितना वाइट दिख रहा है उतना समझ जाइए कि आपके इमेज में उतना पिक्सल वाइट है। ठीक है, और एक चीज याद रखिए, अगर इस पैनल को यूज कर रहे हैं तो आपके लेफ्ट साइड में डार्क है, राइट साइड में लाइट है। ठीक है, लेफ्ट साइड में डार्क है, राइट साइड में लाइट है, पर बीच में मिड टोन है। राइट, सो अगर इस लाइन को अगर ऊपर ले जाएंगे तो लाइट हो जाएगा, नीचे लाएंगे तो डार्क होगा, यानी कि ऊपर लाइट नीचे डार्क। तो इस चीज को याद रखिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर आ जाएगा। सो अगर मैं ग्रीन को सेलेक्ट करूं और यहां आ जाऊं, देखिए अगर मैं इस डार्क को लाइट की तरफ लेके जाता हूं तो लाइट कम हो जाएगा, यानी कि ग्रीन कम हो जाएगा। और ग्रीन के अपोजिट हमने देखा था पिछली भी क्लास में, लेवल की क्लास में, तो ग्रीन के अपोजिट होता है मजेंटा। ठीक है, जैसे जैसे मैं आगे ले जाऊंगा ये मजेंटा में बदल जाएगा। ठीक है, और आगे ले जाऊं तो ये बिल्कुल मजेंटा में हो जाएगा। ठीक है, सो अगर मुझे ग्रीन को बढ़ाना है तो लाइट को डार्क की तरफ लाना होगा। ठीक है, सो कुछ इस तरह से जैसे जैसे मैं आगे ले जाऊंगा ये और ज्यादा ग्रीन होता चला जाएगा। ठीक है जी, कुछ इस तरह से। सो ये देख सकते हो आप। सो एक चीज हमेशा याद रखिए, डार्क की वैल्यू 0 है और लाइट की वैल्यू 255 है। ये पिछली बार में मैंने बताया था। तो यहाँ देख सकते हो मैंने स्लाइडर को सेलेक्ट किया तो यहाँ आउटपुट और इनपुट में आ रहा है 255, पर अगर मैं इस स्लाइडर को सेलेक्ट करूं तो यहाँ पे आपको आएगा 0 इनपुट में भी और आउटपुट में भी 0, यानी कि डार्क की वैल्यू होती है 0। ठीक है जी, सो अगर मैं दूसरे कलर को मैं भी इस तरह से अफेक्ट करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं ब्लू ले लेता हूँ। अगर मैं ब्लू को डार्क की तरफ लेके जाऊंगा तो ब्लू का अपोजिट होता है येलो, ये येलो में धीरे धीरे करके बदल जाएगा। ठीक है, तो ब्लू का अपोजिट येलो क्यों है और ग्रीन का अपोजिट मजेंटा क्यों है? इस चीज को और भी डिटेल में अगर समझना है तो देखिए मेरा पिछला वीडियो RGB वर्सेस CMYK, बहुत ही डिटेल में आप समझोगे। अभी के लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए RGB कलर से ही CMYK कलर बनता है, और CMYK कलर में K जो है लास्ट में, यानी कि ब्लैक का जो K है या उसको क्रिप्टॉन भी कह सकते हो, उस K को अगर निकाल दे तो RGB में ग्रीन के अपोजिट होता है मजेंटा, उसी तरह से रेड के अपोजिट होगा सियान, और उसी तरह से ब्लू के अपोजिट होता है येलो। ठीक है, तो ये उस वीडियो में अच्छी तरह से समझोगे। ठीक है,
सो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको किस तरह से यूज में लेना है। यहाँ पे भी छोटी मोटी चीजें हैं तो मैं आपको समझा दूं। जैसे कि अभी हम लाइट में काम कर रहे हैं, यानी कि रोशनी में काम कर रहे हैं, या यूँ समझ लीजिए कि RGB में हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। और अगर CMYK है तो भाई आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है पिगमेंट इंक, मतलब CMYK यानी कि इंक का जो कलर है वो CMYK है। अगर उसको यूज करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। सो नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है ग्रिड साइज। दो तरह के आपको ग्रिड मिलते हैं, बड़े ग्रिड और छोटे ग्रिड। अभी ये बड़े ग्रिड में है, छोटे ग्रिड में देखना चाहते हो तो कुछ इस तरह से, ठीक है जी। ये जितने भी आपको शो के लिए है, आप किस तरह से क्या चीजें देख सकते हो, ठीक है जी। सो नीचे आ जाए तो शो में अगर आ जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है चैनल ओवरलेज। मैं ये कहना चाहूंगा इन सबको चेक ही रहने दीजिए, फिर भी दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूँ। चैनल ओवरले क्या चीज होती है? अगर मैं इसको चैनल में ले जाऊं और रेड को सेलेक्ट करूं और मैं इसको ऐसे कर दूं और इसको मैं ऐसे कर दूं और यहाँ पे आके मैं इसको RGB में कर देता हूं, तो ये हो गया जी आपका चैनल ओवरले। देखिए अभी डिसेबल था, अब अनेबल हो गया है। अब मैं हाइड कर दूंगा तो ये हाइड हो जाएगा, शो कर दूंगा तो शो हो जाएगा, ठीक है जी। सो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ जाए तो हिस्टोग्राम, जैसे कि मैंने कहा ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। इसको देखना है तो चेक रहने दीजिए, नहीं देखना है तो अनचेक रहने दीजिए, ठीक है जी। बेस लाइन यहाँ पे बीच में एक आपको ग्रे लाइन आपको दिखेगी, लेकिन अभी नहीं दिखेगी। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं और इसको शो करना है तो शो कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये सारी चीजें आपको सिर्फ देखने के लिए है। आप देखना चाहते हो तो चेक रखिए, नहीं देखना चाहते हो तो अनचेक कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको यूज करना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर डार्क पॉइंट में आ जाऊं और यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर दूं तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा सा नीचे अगर मैं लेके आऊं तो ये देखिए डार्क की तरफ जा रहा है, ठीक है। आपके जो लाइट पिक्सल है वो डार्क की तरफ जा रहे हैं। अब मैं अगर यहाँ क्लिक करूं और इसको ऊपर की तरफ ले जाऊं, देखिए जैसे कि मैंने कहा था कि नीचे डार्क है, ऊपर लाइट है। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ ले जाऊं तो ये डार्क पिक्सल जो है वो अब लाइट की तरफ जा रहे हैं, तो आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये पहले ऐसा था, अब ये ऐसा है, ठीक है जी। ऑलराइट, सो और आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो इसमें एक एस कर्व भी बना सकते हो। एस कर्व बहुत से लोग पसंद करते हैं। देखिए एस कर्व क्या चीज होती है। अगर मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, और कुछ इस तरह का कलर कर दूं तो ये हो गया जी आपका एस कर्व, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी सेव करके रख सकते हो, राइट। सो चलिए और आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे आ जाए तो दो मोड आपको मिलते हैं, एक एडिट पॉइंट मोड और दूसरा ड्रॉ मोड। अभी तक हम जो भी यूज कर रहे थे ये एडिट पॉइंट मोड है। देखिए कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से, ठीक है जी। मैं इसको रीसेट कर दूं। यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है ड्रॉ मोड। सो ड्रॉ मोड क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं तो ये देखिए माउस के कर्सर में एक पेंसिल आपको मिल रहा है। सो इस पेंसिल को आप यहाँ पे ड्रॉ करके भी यूज में ले सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूं ऐसे, तो हमें कुछ ऐसे मिल जाता है। तो जैसे मैंने ड्रॉ किया, यहाँ देख सकते हो स्मूथ का जो ऑप्शन था वो इनेबल हो गया है। अब इसको और ज्यादा स्मूथ बनाना चाहते हो तो यहाँ पे जितनी बार आप क्लिक करोगे उतनी बार ये स्मूथ होता चला जाएगा। देखिए यहाँ पे फोकस कीजिए, ये जो कर्व लाइन है ये धीरे धीरे करके स्मूथ हो रहा है, ठीक है। ये देखिए पहले ऐसा था, अब ये ऐसा है, राइट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं वापस इसको एडिट मोड में कर देता हूँ और इसको रीसेट भी कर देता हूँ। तो यहाँ आ जाए तो यहाँ पे ऑटो और ऑप्शंस है। इन चीज़ों को हमने पिछली क्लास में भी देखा था, लेवल की क्लास में। देखिए ये समटाइम्स तो यूजफुल होते हैं लेकिन समटाइम्स यूजफुल नहीं होता है, ठीक है। खासकर ये लेवल में उतना ज़्यादा मुझे यूजफुल नहीं लगता है। हाँ, कर्व्स में आपको कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट ये देगा ज़रूर। तो अगर अभी मैं क्लिक करूं तो ये अभी भी कुछ भी आपको नहीं करके देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में अगर आ जाऊं, ये देखिए ऑटो का ये ऑप्शन है। अगर मैं इसमें क्लिक करूं, ये जो ऑटो है इस पे जब आप क्लिक करते हो
तो ये कौन सा ऑप्शन यहाँ से आप यूज करवाना चाहते हो। ठीक है जी। यहाँ कई सारे ऑप्शन है। ये बाय डिफॉल्ट हमेशा एनहांस ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट में आता है। ये कर्व्स में उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि देखिए जब भी हम इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं अब वापस इसको रीसेट कर देता हूँ। फिर से मैं आ रहा हूँ ऑप्शंस में। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, फाइंड डार्क एंड लाइट कलर्स, राइट। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, टारगेट कलर्स एंड क्लिपिंग, ये इसके नीचे जितने भी ऑप्शन थे ये इनेबल हो गए, अभी तक ये डिसेबल थे। अब यहाँ पे देखिए शेडो है, मिड टोन है, लाइट्स है। शेडो और लाइट्स पे आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू देकर एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ पे इसको 10% से 20% कर देता हूँ, और लाइट्स में आ रहा हूँ और इसको मैं जी कर देता हूँ 90। ठीक है, अब जी ये जो ऑप्शन है मैं चाहता हूँ जब भी मैं ऑटो में क्लिक करूँ ये मुझे मिले। ठीक है, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब देखिए जब भी आप इसमें क्लिक करते हो तो ये हमेशा आपको मिलेगा ऑटो में। देखिए पहले ये ऐसा था, अब ये ऐसा है, राइट। मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे छोटा सा करके आपको एक बटन मिलता है। ठीक है, अगर मैं इसको ऑन कर दूं और मैं यहाँ आ जाऊं तो देखिए मैं जहां जहां अपने इमेज पे माउस का कर्सर लेके जा रहा हूँ, देखिए एक आई ड्रॉपर आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे भी इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट सी चल रही होगी, ये बता रहा है कि आपके इमेज में ये पॉइंट कहाँ पे है। ठीक है, कुछ इस तरह से। अगर मैं माउस का लेफ्ट की को प्रेस करके इसको नीचे की तरफ लेके आऊं तो यहाँ देखिए एक पॉइंट बन जाता है। ठीक है, मैं रीसेट करके फिर से आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट, मैं आके फिर से इस बटन को ऑन कर देता हूँ और माउस का कर्सर यहाँ लेके आता हूँ और देखिए माउस की लेफ्ट की को प्रेस कर देता हूँ। जैसे मैंने प्रेस किया तो एक लाइन में एक पॉइंट आ जाता है। ठीक है, जब भी इस तरह का काम करें बहुत ही हल्के हाथों से और धीरे धीरे काम करें, बहुत जल्दी मत कीजिए। धीरे से मैं अगर इसको नीचे लेके आऊं, देखिए कुछ इस तरह का हमें मिलेगा। ठीक है जी। अब अगर मैं नीचे चला जाऊं, माउस के कर्सर को नीचे ले जाऊं, ठीक है, ये बटन ऑन है अभी भी, माउस के लेफ्ट की को प्रेस करते हुए इसको धीरे से करके ऊपर लेके आऊं तो हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है। ठीक है जी, तो कुछ इस तरह से भी आप यूज में लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है, ये देखिए पहले ऐसा था, अब ये ऐसा है, राइट। इसको मैं रीसेट कर रहा हूं और थोड़ा सा मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूं और क्या क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपको 3 आई ड्रॉपर मिलेंगे, ये पिछली बार भी हमने देखा था। तो आई ड्रॉपर यहाँ पे 3 तरह के हैं, डार्क, ग्रे, लाइट। ठीक है, या यूं समझ लीजिए कि शेडो, मिड टोन और लाइट। ठीक है जी, मिड टोन को बहुत ही कम हम यूज करते हैं, पर डार्क और लाइट को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। डार्क को वहां यूज कीजिए जहां पे डार्क वाली चीज को थोड़ा और डार्क आपने दिखाना है, और लाइट को वहां यूज कीजिए जहां लाइट वाली चीज को और ज्यादा लाइट आपने दिखाना है। फॉर एग्जांपल इस लाइट आई ड्रॉपर को मैं ले लेता हूं, देखिए ये सेलेक्ट हो गया, ये डार्क हो गया, और मैं यहाँ पे आके अगर मैं क्लिक कर दूं तो ये कुछ इस तरह से आपको मिलता है। ठीक है, उसके बाद भी आप चाहो तो उसको थोड़ा सा इधर उधर करके एडिट कर सकते हो। ठीक है जी, कुछ ऐसे। मैं रीसेट कर रहा हूं वापस। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे डार्क इस आई ड्रॉपर को ले रहा हूं और मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं इसको ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, इस डार्क आई ड्रॉपर को ले लिया। अब मैं ये चाहता हूं कि जी इस मॉडल की जो बाल है थोड़ा सा और मुझे डार्क दिखाना है, तो मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ डार्क आई ड्रॉपर को और मैं इस तरह से क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने क्लिक किया हमें कुछ ऐसे मिल जाता है। ठीक है जी, कुछ इस तरह से। उसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत आपने और एडजस्ट करना हो तो और भी कर सकती हो। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा इनपुट और आउटपुट को छेड़ूं तो हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। ठीक है जी, ऐसे थोड़ा सा अगर मैं यहाँ से अगर चैनल में जाऊं और ग्रीन को सेलेक्ट करूं, मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा सा ग्रीन कम हो जाए, तो थोड़ा सा इसको लाइट की तरफ लेके जाएंगे एंड इस तरह से। बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, देखिए बहुत ज्यादा करेंगे तो ये बहुत ही बुरा सा आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, मैं
दिखाना चाहूँगा कुछ इस तरह से, ठीक है। सो कुछ इस तरह से भी आप यूज़ में इसको ले सकते हो। तो मैं ओके कर रहा हूँ और हमारी देखिए इमेज कुछ इस तरह से मिल गई, ठीक है। तो देखिए पहले ये ऐसा था और ये अब ऐसा है, पहले ऐसा था और ये अब ऐसा है। सो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगले फोटोशॉप के बेसिक में एक और नए टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।